आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को छोड़ दिया है। 6 चीते पहले ही छोड़े जा चुके थे। इन सभी चीतों को कूनो पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। सभी चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया। 8 चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच की है। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्यजीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। 7 दशक के बाद भारत में ये चीते आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में ये चीते छोड़ दिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की, ये खास तस्वीरें। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर देश को ये उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को पूरा देश सेवा दिवस के रूप में मना रहा है। जगह जगह विशेष आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर किए गए हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश गौरवान्वित है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचे। वो मध्य प्रदेश जिसे देश का दिल कहा जाता है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में 2 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़े। 6 चीते पहले ही छोड़े जा चुके हैं, यानी कि 8 चीतों का उपहार मध्य प्रदेश को दिया और देश को भी एक बड़ा उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये क्षण, ये पल, ये आज का दिन हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को चीतों की सौगात दी। 7 दशकों के बाद ये चीते भारत में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कैमरे में ये तस्वीरें कैद की है। तो ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 2 चीते छोड़े। 6 चीते पहले ही छोड़े जा चुके हैं कूनो नेशनल पार्क में और प्रधानमंत्री ने खुद ये तस्वीरें कैद की है कैमरे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ इस अवसर पर मौजूद रहे। देश को उन्होंने संबोधित भी किया। 7 दशकों के बाद ये चीते देश में आए हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय पीएम हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जन कल्याण करने वाले प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को लेकर जो संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व को जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। पीएम मोदी को देश भर से मिल रही जन्मदिवस की बधाई और साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी है। स्वच्छता का एक महाअभियान आरंभ हुआ है। जिस तरह से भारतीय रेलवे में, पोस्ट में, टेलीकॉम में, आईटी में और देश के बहुत सारे विभागों में स्वच्छता का एक महाअभियान आरंभ हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, स्वच्छता सेवा का एक बहुत बड़ा
पर्याय है, उसका बहुत बड़ा एक रूप है। उसी सेवा के भावना के साथ हम सब के सब लोग एक साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर जो सच्चे भाव से, सेवा के भाव से जो कार्य करें, वही उनके जन्मदिन की असली शुभकामना। और उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में जहां कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र की पॉश कॉलोनी जनकपुरी में थाना इज्जत नगर क्षेत्र परतापुर निवासी शरीफ खान क्षेत्र में सब्जी को ठेला लगाकर पहले सब्जियों पर पेशाब करता और फिर उन्हें घर घर बेचने का कारोबार काफी समय से कर रहा था। इस मामले की भनक जैसे ही स्थानीय निवासियों को पड़ी, उन्होंने इसकी जानकारी हिंदू संगठनों और पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने मौके से शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, शरीफ लंबे समय से हिंदुओं को मोहरा बनाकर उनको गंदगी खिला रहा था, जो आज पकड़ा गया। प्रेमनगर पुलिस ने शरीफ जादी के खिलाफ थाना प्रेमनगर बरेली में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। तुमने क्यों से पेशाब करी यहाँ पे? नहीं, सभी आप भी नीचे सभी पड़ी हुई तुम्हारे। अरे वीडियो बनी है, कैसे नहीं करी पेशाब? लैट्रिन से हुई तो पेशाब सब्जी में करोगे तुम? कान का पकड़ने के बाद कितने लोग खिलाते हो? सूसू बता, सब्जी में सूसू करके बेच रहे हैं। कितने लोग खिलाते हो तुम? ऐसे सब्जी खत्म हो, सब्जी से पड़ी। टमाटर पड़े, कितनी बड़ी है इसमें? कितनी सब्जी पड़ी है इसमें? नीचे पड़ी है, इसमें मूता है सब पे। नहीं तो ये कॉलोनी वाले सब कैसे खिलाते सबको? बाबू जी इधर आ जाओ। ये कॉलोनी वाले हैं, हमारे पांडे जी साहब हैं, पंडित आदमी सब सब्जी खाएंगे तुम्हारी? सब्जी ऐसे ही खाएंगे तुम्हारी? जो आप लोग खाएगा सब्जी ने कैसे नहीं थी, कैसे मुझे तुमने यहाँ पे बताओ? हाथ क्या जोड़ रहे हो? एक बार वहाँ खड़े तब मुँह तुमने यहाँ पे पेशाब करके बेचता है। ये कॉलोनी में सब्जी पेशाब करके तो बेचता है। तुम पेशाब करोगे सब्जी में? सब्जी तो क्यों करी तुमने? क्यों या हिंदू? थाना प्रेमनगर बरेली में सब्जी जात का मामला सामने आया। पुलिस ने शरीफ नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में एक और शर्मनाक करतूत सामने आई। सब्जियों पर पेशाब कर लोगों को सब्जी बेचता था शरीफ खान। थाना प्रेमनगर बरेली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा और पुलिस ने शरीफ खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। और हिंदुत्व के विषय पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 सितंबर को व्यापक परिचर्चा का आयोजन होने वाला है। इस परिचर्चा में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चवानके जी विशेष रूप से वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की अगुवाई करने वाले सुप्रसिद्ध अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। ऐसे में श्री सुरेश चवानके जी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर सनातनियों में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिंदू समाज पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम हेतु विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इस कार्यक्रम को लेके पूरे छत्तीसगढ़ में जो उत्साह है, क्योंकि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जो हिंदुत्व पे, हिंदू की सुरक्षा को लेके इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। और हमारे वक्ता भी आज भारत के ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त हैं। उनको सुनने के लिए सब बहुत लालायित हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम होगा, जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा पे चर्चा होगी और बहुत अच्छी चर्चा होगी। रविवार के 18 के कार्यक्रम का बहुत ही उत्साह पूरे रायपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में अभी फैल चुका है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आने की तैयारी कर रहे सभी, भगवा ध्वज लेके, हिंदुत्व का उत्साह लेके सब यहाँ पे जयघोष के साथ, हर हर महादेव के जयघोष के साथ सभी अपने अपने क्षेत्र से रायपुर के 18 सितंबर के कार्यक्रम को आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जो गणमान्य अधिवक्ता वक्ता आने वाले हैं, उनके नाम जो है आप सभी जानते हैं। सुदर्शन चैनल के जो मुख्य संपादक है, CMD है, सुरेश चवानके जी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर के संदर्भ में जो कोर्ट में केस लड़ा रहे हैं, वो विष्णु शंकर जी जैन पहली बार इस रायपुर के धरती पे आ रहे हैं।
धरती पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चवाणकी जी पहुंचने वाले हैं। 18 सितंबर को भगवामय होगा रायपुर, क्योंकि श्री सुरेश चवाणकी जी विशेष रूप से आयोजन में शामिल होंगे। हिंदू समाज में श्री सुरेश चवाणकी जी को लेकर एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है और हिंदुत्व पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हिंदुत्व पर होगा परिचर्चा का आयोजन, जिसमें सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चवाणकी जी शामिल होने जा रहे हैं। इसके पहले रायपुर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं श्री सुरेश चवाणकी जी के स्वागत में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। पीएम मोदी आज अपने जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को 70 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से बसाने के लिए छोड़ चुके हैं। ये चीते नामीबिया से भारत लाए गए हैं। पीएम मोदी इसके बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में स्व सहायता समूह के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेने पहुंचने वाले हैं और देश को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। सितंबर 1950 ये महज एक तारीख ही नहीं, ये भारत के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम दिन है। और आखिर हो भी क्यों न, ये वही खास दिन है जिस दिन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर के सबसे। और चलिए आगे बढ़ रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा के रूप में मना रही है, सेवा दिवस के रूप में। और इस अवसर पर भाजपा का सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इसी दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, विकलांगों की मदद, मोदी सरकार के कार्यों की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियां, वैचारिक चर्चा जैसी विभिन्न गतिविधियां होंगी, जिसमें सभी पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम और जलाशयों की सफाई अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर जल संरक्षण का संदेश भी देंगे। और मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर ने बटन दबाकर एलिवेटेड रोड सहित 1128 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसी दौरान जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल है। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि सौगातों की वर्षा के साथ ही बदरा भी खूब बरस रहे हैं। तो वहीं नितिन गडकरी ने अटल जी और राजमाता को याद किया। गडकरी ने कहा कि अटल जी और राजमाता ने हमें राष्ट्र के लिए काम करना सिखाया। साथ ही अटल जी ने मुझे आदेश दिया, गांवों को सड़कों से जोड़ना है। हमने 3 महीने बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जो अटल जी पीएम रहते हुए देश के 3.5 लाख गांवों को सड़क से जोड़ा गया। माननीय गडकरी जी ने हम लोगों को आज ग्वालियर में एलिवेटेड रोड दिया है। निश्चित रूप से यह बड़ी सौगात है। यह काम असंभव था। गडकरी जी नहीं होते तो मैं समझता हूं कि शायद इस काम की मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन जब तक यह रोड पूरा हनुमान बांध तक नहीं होगा, तब तक इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि यह काम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन नितिन गडकरी जी के लिए
धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। अनुपम सौगात पाने के आयोजन की पावस बेला अमृत अभिनंदन। सरकार ने ग्वालियर को 1128 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात दी। इसमें 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्वालियर आगरा के बीच 87 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे ग्वालियर चंबल अंचल सहित राजस्थान और यूपी के आगरा में व्यापार को गति मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में 15 रोपवे बनाने की बात भी कही। इसमें ग्वालियर, उज्जैन, धार, सीहोर, सलकनपुर आदि प्रमुख है। और आज मैं घोषित कर रहा हूँ कि इसकी फेज 2 को भी मैं मंजूर कर रहा हूँ। और ये जो एलिवेटेड रोड है, इसका दोनों का एक ही टेंडर निकाला जाएगा। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले पर 829 करोड़ की लागत से करीब 14 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के पहले फेज में लगभग 447 करोड़ रुपए की लागत से लक्ष्मीबाई समाधि से IIITM तक सड़क बनेगी। उसके बाद सेकंड फेज का काम शुरू होगा। साथ ही अंतर्राज्यीय बस अड्डा की आधारशिला भी रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर देश को बड़ी सौगात दी है। 8 चीते जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को उपहार के रूप में दिए हैं। जी हां, आज मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोड़े गए। उन्होंने उन 2 चीतों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। ये वही चीते हैं जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छोड़े गए हैं। और 7 दशक के बाद ये चीते देश में आए हैं। कुल 8 चीते देश में आए हैं 7 दशकों के बाद। और 2 से 3 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छोड़े गए। और आपको बता दें, 8 चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच है, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच की है। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्यजीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। इन सभी चीतों को कूनो पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। तो नामीबिया से भारत आ गए हैं ये 8 चीते। चीतों में 5 मादा और 3 नर चीता है। नामीबिया से विशेष विमान के जरिए ये चीते लाए गए। प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को वापस लाया गया 7 दशकों के बाद। चीतों को हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया है। चीतों को शुरुआत में एक स्पेशल बाड़े में रखा गया। और चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 कहानियां आपको बताते हैं। 1950 को गुजरात के बड़नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया। तो ये चीतों की सौगात देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। मध्य प्रदेश पहुंचे हुए, मध्य प्रदेश पहुंचते ही ग्वालियर में उनका स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और ग्वालियर से श्योपुर के लिए फिर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में वो पहुंचे। उसके बाद 2 चीते कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोड़े गए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कैमरे में इन चीतों को कैद किया। सात दशक के बाद ये चीते भारत आए हैं। और इन चीतों के आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्योंकि इन चीतों को देखने के लिए दूर दराज से जब लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक रोजगार का अवसर मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो गए हैं और सेवा दिवस के रूप में पूरा देश उनका जन्म दिवस मना रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सेवा दिवस के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए पार्टी ने देश भर के जिलों में कुछ कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचने की योजना बनाई है। भाजपा इस अवधि को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया जा रहा है, यानी कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर उनके जन्मदिन को सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक सेवा पखवाड़ा सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि आज के दिन, प्रदेश के प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर भी लगाए गए हैं। यह रक्तदान शिविर 2 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर 2022 को सभी प्रदेशों में मंडल स्तर पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। बहुत दिनों से चली इनकी मांग, जो हमारा हाटी जो जनजाति है, मैं कहना चाहूँगा अब तो जनजाति बन गई है, लेकिन हमारे जो हाटी थे, हाटी भाई हैं जो गिरिपार के हैं, उनकी मांग लगभग पिछले 50 से अधिक वर्षों से चली आई थी। और मैं समझता हूँ 1967 में जब उत्तराखंड का जौनसार, उसको ट्राइबल का स्टेटस दे दिया गया था, और वो क्षेत्र जो कभी सिरमौर रियासत का हिस्सा होता था, क्योंकि सिरमौर रियासत के समय में जौनसार का क्षेत्र भी इसी रियासत में आता था, जिसमें कि हमारा जिला सिरमौर भी आता है, लेकिन जिला सिरमौर उससे वंचित था, और तभी से हमारे जो हाटी लोग हैं उसकी मांग कर रहे थे। और 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, कैबिनेट में मामला आया और हाटी को जनजातीय का दर्जा दिया गया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।